नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अजय कुमार है और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं अजय कुमार स्टूडियोज़ के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग कई दिनों बाद इस चैनल पर मिल रहे हैं। एक ख़ास मिशन के साथ मिल रहे हैं, एक ख़ास कविता के साथ मिल रहे हैं। लेकिन ये कविता मेरी कलम की श्रृंखला में नहीं है। हालांकि पिछले 1 महीने से मेरी कलम की श्रृंखला नहीं आ पा रही है क्योंकि मैंने ऐसा कुछ नया लिखा नहीं जिसको मैं सोच सकूं, जिसको मैं डाल सकूं मेरी कलम में। अभी इस समय मैं थोड़ा सा पढ़ने में लगा हूं क्योंकि लिखने से ज़्यादा महत्वपूर्ण पढ़ना है और मैं उसी कार्य में लगा हुआ हूं। और आज रक्षाबंधन के पर्व पर हम लोग दोबारा मिल रहे हैं और सबसे पहले मैं देश की अपनी सारी बहनों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आज मेरे जीवन का ऐसा दूसरा रक्षाबंधन है जिसमें किसी कारणवश मैं अपनी बहन के साथ नहीं हूँ। इस बात का मुझे बेहद अफसोस है और दुख है। लेकिन खुशी इस बात की है कि मेरी बहन जहाँ कहीं भी है सुरक्षित है और सुखी है। आज हम उपस्थित हुए हैं एक कविता लेकर के। एक मैंने प्रेम गीत लिखा है, लेकिन ये प्रेम गीत मैंने अपनी बहन को समर्पित किया है। अपनी बहन को ध्यान में रख करके लिखा है। छोटा सा प्रेम गीत है, 3 बंदों का प्रेम गीत है और वो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ। वो मैंने कैसा लिखा है, अच्छा लिखा है, खराब लिखा है, इसका मूल्यांकन मैं 2 तरीके से करूँगा। 50% मूल्यांकन मेरी बहन करेगी जिसके लिए मैंने वो गीत लिखा है, और 50% मूल्यांकन आप सब लोग करेंगे जो लोग उस गीत को सुन रहे हैं। मैं गीत का आरंभ करता हूँ ज़्यादा समय ना लेकर के। जी हाँ, ये एक प्रेम गीत मैंने लिखा है। परसों के दिन मैंने अपने ब्लॉगिंग पर, ब्लॉग्स में जहाँ लिखता हूँ वहाँ पर मैंने ब्लॉग लिखा था, रिश्ते सोच समझ कर बनाए। और उन रिश्तों में मैंने 4 रिश्तों का खासकर जिक्र किया था। दोस्ती का रिश्ता, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता और जीवन साथी का रिश्ता। जीवन के इन चारों रिश्तों में, जीवन के ये 4 रिश्ते हैं जो बनते या संभलते हैं सिर्फ 2 आधारों से। एक प्रेम तो दूसरा विश्वास। इन 2 रिश्तों को बनाने या संभालने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता बहुत अधिक है। प्रेम भी होना चाहिए और विश्वास भी। तो आज उसी प्रेम को समर्पित करते हुए, उसी प्रेम को महसूस करते हुए मैंने अपनी बहन के रिश्ते के लिए, मैंने अपनी बहन से और मेरे रिश्ते के लिए को महसूस करते हुए, अपनी बहन और मेरे रिश्ते को महसूस करते हुए ये प्रेम गीत लिखा है कि जब तुम मेरे पास होती हो। ये गीत मैंने अपनी बहन को समर्पित करते हुए लिखा, मैंने आपको पहले भी बताया है और आज ही लिखा है, तो इसका मूल्यांकन आप करेंगे। मेरे जीवन का शायद दूसरा प्रेम गीत है जो मैं लिख रहा हूँ कि जब तुम मेरे पास होती हो मुझे पूरा सा लगता है, कि जब तुम मेरे पास होती हो मुझे पूरा सा लगता है, जो तुम मुझसे दूर जाती हो अधूरा मैं हो जाता हूँ। मैंने अपने जीवन के 20 साल, करीब 20 साल
में कोई ऐसा दिन नहीं होगा, कोई ऐसी रात नहीं होगी, कोई ऐसा पल नहीं होगा, कोई ऐसा पर्व नहीं होगा जो मैंने अपनी बहन के बिना बताया। मैंने अपने जीवन में कोई कार्य किया, कोई कार्य करने चला, कोई बड़ा काम किया, कोई छोटा काम किया, मेरी बहन का साथ हमेशा मेरे साथ रहा, मेरे पीछे रहा। मैंने जब भी पीछे मुड़ के देखा तो मैंने कभी अकेला महसूस नहीं किया। उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि मुझे हमेशा अपने पीछे मेरी बहन मिली। मैं पहली कक्षा में गया तब से लेकर के मैं आर्किटेक्चर में गया, मैं आर्किटेक्चर कर रहा हूँ, मुझे हमेशा मेरी बहन मेरे पीछे दिखी। तब लिखता हूँ, तब कहता हूँ कि जो तुम मुझसे दूर जाती हो अधूरा मैं हो जाता हूँ। अगली लाइन पे ध्यान दीजिएगा कि तुम्हारे बिन कोई भी दिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन कोई भी दिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन मेरा जीवन बड़ा सूना सा रहता है, तुम्हारे बिन कोई भी दिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तुम्हारे बिन मेरा जीवन बड़ा सूना सा लगता है। किसी भी इमारत को, किसी भी चीज़ को स्टेबल रहने के लिए, खड़ा रहने के लिए, स्तब्ध रहने के लिए उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उसके पीछे सपोर्ट होने चाहिए। ऐसे ही मुझे भी इस मुकाम पर थामने के लिए, इस मुकाम पर रोकने के लिए, इस मुकाम पर जहाँ भी मैं हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसको रोकने के लिए, उस पर स्टेबल रखने के लिए, उस पर स्तब्ध रखने के लिए मुझे मेरे 4 कॉलम्स ने, मेरे 4 पिलर्स ने, मेरे 4 स्तंभों ने मेरा बहुत साथ दिया है और उन्हीं 4 स्तंभों पर मैं टिका। तब लिखता हूँ, और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि चारों ही बहुत महत्वपूर्ण है और उन 4 में से भी एक स्तंभ बहुत महत्वपूर्ण है और वो मेरी बहन है। तब लिखता हूँ कि मेरे जीवन के स्तंभों में के स्तंभ हो तुम भी, कि मेरे जीवन के स्तंभों में के स्तंभ हो तुम भी, मेरे दिल की हर धड़कन में बसती हो बस तुम ही, कि मेरे जीवन के स्तंभों में एक स्तंभ हो तुम भी, मेरे दिल की हर धड़कन में बसती हो बस तुम ही, तुम्हारे बिन एक भी दिन है जीना बड़ा मुश्किल, तुम्हारे बिन एक भी दिन है जीना बड़ा मुश्किल, तुम्हारे बिन अब ये जीवन भी मुझको व्यर्थ लगता है, तुम्हारे बिन अब ये जीवन भी मुझको व्यर्थ लगता है। अभी कविता तो मैं यहीं तक लिख पाया, गीत यहीं तक मैं लिख पाया, पर एक गीत के शक्ल में, एक कविता की शक्ल में मेरी और मेरी बहन की और शायद संसार के सभी भाई बहनों के रिश्तों को समेट देना, लिख देना असंभव सा लगता है। इसी के साथ आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। रक्षाबंधन का त्यौहार है। निवेदित करता हूँ आप सबसे, निवेदन करता हूँ आप सबसे कि अपनी देश में आपकी जो भी बहन हो, जितनी भी बहनें हो, जहाँ भी बहनें हो, आज हर जगह फिजिकली ना पहुँच सके तो कम से कम टेक्नोलॉजी, तकनीक के माध्यम से वहाँ तक पहुँचें और किसी भी बहन को ये महसूस ना होने दे कि उनके भाई नहीं हैं। और अगर हो सके तो उन बहनों से ज़रूर राखी बंधवाएं, उन बहनों के पास ज़रूर जाएं जिनके भाई हमारी सीमाओं पर खड़े होकर के
हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। जल्द मिलूँगा फिर किसी नई कविता या मेरी कलम के एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहने के लिए हमारे इंस्टाग्राम पेज को, फेसबुक पेज को, फेसबुक अकाउंट पे रिक्वेस्ट भेज करके, फेसबुक पेज को लाइक करके, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके, ट्विटर पे फॉलो करके और यूट्यूब चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके हमारा समर्थन ज़रूर कीजिए। हमसे जुड़े ज़रूर रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।